चलो कहाँ थे अपन कल, कहाँ तक किसमें कर लिए थे टिप्पणी को? अच्छा कल क्वेश्चन वो सेंड किए थे, लगाए थे क्वेश्चन वो, स्नेहा सारे आंसर सही दी थी। तुम कैसे आंसर दिए थे कल? अरे वो समांगी दोनों। चलो कल अपन थोड़ा सा अपन कर लेते हैं रिवीजन। मिश्रण कितने टाइप के होते हैं बताइए जरा? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है विलयन, एक होता है कोलॉइड, एक होता है निलंबन। ठीक है, विलयन में क्या हो गया? नमक व पानी, साथ में शक्कर पानी निकल सकते हो, साथ में नींबू पानी निकल सकते हो, घुल जाए। कोलॉइड लगता है कि घुल गया लेकिन घुला नहीं है, इसे बोलते हैं, इसे कहते हैं समांगी मिश्रण, इसे कहते हैं विसमांगी, इसे भी कहते हैं विसमांगी। ये जो विसमांगी होते हैं ये दोनों क्या दिखाते हैं? पिंडल प्रभाव। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा पानी के साथ मिट्टी, मिट्टी पानी के साथ रेत बालू जो छन जाए। यहाँ पे जो छने ना, यहाँ भी जो छने ना, लेकिन ये पिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, ये दिखाता है, ये दिखाता है। कल अपन देख चुके थे ना। ठीक है, आगे बनाते हैं इनको कैसे अलग करना। चलो कहाँ तक इसमें अपना हो गया था? ये धातु का सवाल आया था ना सीधे, देखे एग्जाम में, देखे सवाल जो कल स्टडी किया था सेम, देखो एनसीईआरटी का सवाल था तुम्हारे लिए जो आया था उसमें। चलो हाँ सौम्य आंसर दो बेटा। विलय क्या होता है? विलय क्या होता है बताओ बेटा, विलय क्या होता है? विलय, विलय पानी क्या हो गया? विलय, मतलब जो घुल जाए, जो घुल जाए वो विलय है, जो घोले विलय है। अब दोनों से क्या विलय बनना? विलय बनता है, अपन देख चुके थे। ठीक है, ठीक है, सिट डाउन बैठ। आज अपने कुछ में कहाँ देखना था, कहाँ देखे अपन का? तो थ्योरी बता दो 40 बटे 3 भाग और निलंबन क्या है बताना था? यहीं से यहाँ से देखना है ना। चलो अब घटकों के अंगों में है ना अलग अलग करना है। देखो क्या क्या दिया इसमें, देखो जो भी क्या हो हमारे इसका मीनिंग क्या निकला कि जैसे मान लो पानी में तुम्हारा क्या है? कंकड़, पानी में कंकड़ है, इसको आदमी छान के अलग कर सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है ना, देखो सीधा लिखा है विसमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं, जैसे हाथ से चुनकर। ठीक है, अलग कर दिए, छन्नी से छान कर अलग कर देंगे। हम डेली के लाते हैं कि कभी कभी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे समझना। रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे अलग करते हैं? डाई समझते क्या होता है? डाई जो लगाते हैं ना आदमी, डाई बताओ, डाई में होता क्या क्या है? डाई में क्या होता है बताओ? जो डाई लगाते हैं ना अपन, डाई में क्या क्या होता है? डाई में क्या होता है सर? डाई में क्या होता है अपना? पानी होता है पहला, पानी होता है पहला, और दूसरा रंग होता है। ठीक, अगर रंग अगर काला है तो काली डाई, लाल है तो लाल, अगर पक्का, और अगर दोनों है तो दोनों। तो इसमें क्या होता है? कलर होता है और क्या होता है? पानी होता है। तो दोनों क्या है? ये ज्वाइंट है। अब इनको अलग करना है, डाई को अलग करना है और इसको अलग करना है। कैसे समझना है? इसमें सब कुछ लिया, तुमको सीधा समझाया। देखो ये इसमें क्या समझाया है कि तुम बच्चों क्या लिए? तुम टीका लिए, इसमें स्याही रखे, स्याही मतलब डाई रखे, डाई रखे, इसमें गर्म किए, तो जो डाई में पानी है, जो डाई में पानी है तो पानी मिल गया, तुम्हारा डाई हिल गया। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि डाई को तुम अलग कैसे करते हो? किस क्रिया द्वारा? वाष्पीकरण की क्रिया। जैसे कैसे करते हैं? जैसे मान लो नमक और पानी, कैसे करते हैं? नमक पानी बताओ कैसे करेंगे? नमक और पानी को अलग कैसे करेंगे बताओ? गर्म कर करेंगे। तो गर्म करने से क्या होगा? क्या तुम्हारा क्या नमक? सेम ऐसे गर्म करने से तुम्हारा क्या हो गया? डाई था और क्या था? पानी। तो पानी हो गया, क्या तुम्हारे से बचा यहाँ पे? डाई हो गया, बस। ठीक है, चलो अब आगे देखो इसमें। लेकिन अच्छा है, ये बताओ दूध से क्रीम को कैसे अलग करते हैं? इस बात को तुम लोग थोड़ा, इस बात को तुम लोग थोड़ा यहाँ से यहाँ तक अपने किताब में वो आराम से रीड कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर रीड करें। हाँ आराम से रीड करो।
यहाँ से लेके तुम लोग क्या नाम से इधर तक, नहीं यहाँ तक कर लो होता है। चलो करो, आराम से करना, आराम से धीमे धीमे। किताब करो तुम्हारी, तुम लोग की तुम्हारी किताब कहाँ है? पढ़ लिए। तुम लोग की किताब एक है, एक कहाँ है? पंडित किताब कहाँ है? सर वो इंग्लिश में है, उसको इंग्लिश में नीचे नहीं करेंगे। एक पढ़ एक क्लास में आप जो फ्रीज के छोटे छोटे कण होते हैं, ठोस होते हैं, उनको छानने पर नीचे चले जाते हैं। कैसे? सर इसे छानन के द्वारा मतलब कि यही है समझना है, इसीलिए कहा कि उसको रीड करो। बोल सही है, तुम केवल किताब की विद्या को समझना है। जब आदमी रीड करता है ना, तो जो यहाँ पे लिखा है ना कि इतने कण छोटे होते कि बाहर निकल, इस लाइन को आदमी हल्के से लेकर निकल लेता है। अगर हाँ, लेकिन समझ में नहीं आया कि कह क्या रहा है, क्या कह रहा है ये बताओ, ये कह क्या रहा है, अपने को समझ में नहीं आया ये। हाँ कैसे बताओ? जैसे दूध ही छानते हैं, हाँ। तो उसमें तो से सब छन गया तुम। हाँ। वही पूछ रहा हूँ कैसे, क्यों छन गया ये? कि जो ठोस के कण इतने छोटे हैं हाँ। कि उस पात्र से नीचे निकल जाते हैं। और कोई? सर वो पीने वाला कस्टमर मशीन रहती है, जब उसको तेज घुमाते हैं। अरे वो अलग चीज है, जैसे छानते हैं कोई मतलब नहीं है। हाँ। जो बसें होती है मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रहा हूँ। जैसे छोटे कण होते हैं, जैसे हाँ। प्रोटीन या वसा के कण हुए दूध में, ठीक है, हाँ। इतने छोटे हैं कि जिस बात से छानते हैं दूध को, उसमें छान नहीं पाते ऊपर, मतलब नीचे चले जाते हैं। देखना, समझना हमारी बात है, सही बता रहे हो। सुन, ये कह रहा है किताब वाला कि जैसे हमारा मान लो दूध है, समझना, दूध लिए अपन, दूध लिए, अब दूध में तुम्हारे देखो, दूध में क्या होता है? क्रीम होता है। क्रीम हमें समझे, तुम्हारे उसमें क्या होती है? वसा फैला, ठीक है, समझना। तो ये घुला होती है, ये दूध में जो स्पेस होता है, दूध में जो स्पेस होता है, समझना अभ्यास, स्पेस है। अब अगर स्पेस है तो इसी स्पेस के पास तुम्हारी क्या होती है? यहाँ पे फैट होती है, ठीक है, ठीक है। तो जब हमने दूध को छाना तो दूध के साथ साथ ये भी छन गया। इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसको छान के अलग हम इसको अलग हम नहीं कर सकते। क्या लिखा? सिंपल से लिखा, कभी कभी द्रव में, दूध में मौजूद ठोस कण, ठोस कण, ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानने से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इन कणों को हम छान के अलग नहीं कर सकते। सेम एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल क्या दिया है? रक्त। तो जो तुम्हारा, देखो समझना, ये तुम्हारा क्या हुआ? दूध हुआ, ये अपना क्या हुआ? दूध। ये हमारा क्या हुआ? वसा हुआ। ये क्या हुआ? अपना दूध। ये क्या हुआ? वसा। इसी को किताब में क्या बोला है? क्रीम बोला। क्या बोला इसको? क्रीम। अब समझना, ये हमारा की मान लो कि ब्लड है, क्या हमारा ये ब्लड, इसी के अंदर हमारी होती है क्या? इसी के अंदर हमारी होती है आरबीसी, इसी के अंदर हमारी क्या होती है? आरबीसी, और क्या होती है? डब्ल्यूबीसी, इसी के अंदर होती है, और साथ में क्या होती है? प्लेटलेट्स। और जो खून होता है इसे अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसे अपन? प्लाज्मा, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ होता है, और सेम ऐसे हमारे सूसू में होता है, सेम। तो जब डॉक्टर इनकी जांच करते हैं तो इनको अलग अलग निकालना पड़ता है। क्या किसी को चढ़ाते हैं प्लेट से, तो इसको निकालोगे ना, तो जैसे दूध से क्या निकालोगे? वसा। जैसे दूध से क्या निकालोगे? दही, मक्खन। वैसे ही डॉक्टर लोग क्या निकालते हैं? खून से आरबीसी निकालते हैं, इसको निकालते हैं, और क्या निकालते हैं? प्लेटलेट। वही समझा रहा है कि अगर तुम अगर कहीं जाँच किए होगे क्या, तो जाँच लेने के बाद, खून लेने के बाद ऐसे से करते देखे हो, देखो निकालता कैसे, समझना। देखो ये कह रहा है, देखो इसको समझा दूंगा ये समझ जाओगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें है क्या, अगर मान लो मैं दूध को छानने का प्रयास करूं, तो मान लो कि दूध है ना आया, जैसे उसको मैं छानूंगा तो पूरा दूध छन्नी से चला गया,
प्रांशु क्या कर रहे हैं? कहाँ खोए? छाना इसको में, कहाँ चला गया वो? नीचे। देखिए समझना, ये कहता है कि इसको छानो नहीं, इसको हिलाओ, इसको हिलाओ। तो यहाँ पे दूध का कण तुम्हारा भारी, दूध का कण तुम्हारा भारी और फैट का कण तुम्हारा हल्का। तो जो हल्का होगा वो ऊपर चला आएगा और जो भारी होगा वो नीचे बढ़ जाएगा। इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? घोरने का। अब ये कह रहा है कि या तो तुम्हारे पास कोई अभिकेंद्री यंत्र हो, अपकेंद्री यंत्र जो कि घुमाए, अपकेंद्र। अब सुनने की बात है, देखो अगर हम घुमाते हैं, तुम अगर घर में माठा घोरते हुए देखे होंगे, समझना है एकदम देसी शब्द, अगर माठा घोरते हुए देखे होंगे तो माठा से हम दूध को गोल गोल घुमाते देखे हो पक्का। और मैं ये साइंस में समझाया हूँ कि बेटा जब भी कोई इंसान गोल गोल घूमेगा, तो उसके अंदर एक फोर्स कहाँ लगेगा? केंद्र की तरफ लगेगा, तो वो केंद्र की तरफ झुकता है। और इसी को संतुलित करने के लिए एक कहाँ लगता है? केंद्र के बाहर की तरफ। पक्का कब लगेगा? जब गोल गोल घूमेगा। अगर सीधा घूम रहा है तो वो नहीं लगेगा। इसीलिए लंबी सड़क में दौड़ना आसान होता है कर्म की तुलना में, क्योंकि जैसे इंसान कर्म है ना, यहाँ जैसे तुम आए कर्म के पास तो उसको एक अंदर लगा, इसी को बैलेंस को करता है बाहर। तो ये इसकी स्पीड क्या हुई अपनी? स्लो। तो जैसे तुमने दूध को घुमाया तो क्या लगा? अपकेंद्री बल कहाँ लगा? अंदर की सॉरी अभिकेंद्री कहाँ लगा? अंदर की ओर। इसको बैलेंस करने के लिए अपने आप क्या लगेगा? अपकेंद्री बाहर की ओर। कब लगेगा? जब वो गोल गोल घूमेगा। अगर तुम दूध को ऐसे रख दोगे, घुमाओगे नहीं, तो दूध से कभी भी क्या बोलते हैं उसको, मक्खन अलग नहीं होगा पक्का। अब जब तुमने दूध को घोरना स्टार्ट किया तो जो हल्का होगा तुम देखो दीवार के किनारे चिपक जाता है जिस पात्र में घोलते हो। क्यों? क्योंकि अपकेंद्री कहाँ लगता है? बाहर की, तो दीवार के पेड़ी में चिपक जाता है। तभी घर वाले घोलने के बाद उसको फिर से कांचते, देखिए वैसा। और अगर तुम घुमाओगे नहीं तो अपकेंद्री नहीं लगेगा, अगर घुमाओगे नहीं तो अभिकेंद्री नहीं लगेगा, और अगर तुम्हारा अभिकेंद्री नहीं लगा तो बाहर निकलेगा नहीं। तो जो हल्के कण हैं इनका घनत्व कम, तो ये तैर गए, और जिसका घनत्व भारी वो बैठ गया। तो दूध कहाँ गया? नीचे, और वो कहाँ निकल आया? अपना ऊपर। लेकिन कब? जब घुमाओगे, बिना घुमाए वो नहीं निकलेगा। ठीक है। तो अगर सिंपल सवाल है कि दूध से क्रीम, कि दूध से मलाई किस मेथड द्वारा अलग करते हैं? कौन सा? अपकेंद्री। ठीक है ना। और साथ में क्या होता है? अभिकेंद्री। देखो जो अंदर की ओर लगा अभिकेंद्री, जो बाहर की ओर लगा अपकेंद्री। ये बात समझे क्या बोला मैं? तो दूध से क्रीम को अलग कैसे करते हैं? अपकेंद्री क्यों लगा? क्योंकि क्या लगा है? अभिकेंद्री क्यों लगा? क्योंकि हम उसको गोल गोल घुमाए हैं। अगर गोल गोल नहीं घुमाओगे अभिकेंद्री नहीं लगेगा, अभिकेंद्री अगर नहीं लगा तो अपकेंद्री नहीं लगेगा। ये बात समझे? तो केमिस्ट्री का संबंध किससे? फिजिक्स से। आए समझ में? तो यहाँ पे वो सेम समझा रहा है। देखो क्या लिखा, ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण के द्वारा अलग करते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर जब हम तेजी से घुमाते हैं तो भारी कण नीचे बढ़ जाते हैं और हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? यहाँ सवाल आते हैं, है ना, खून की जांच करने के लिए और सूसू की जांच करने के लिए। और डेयरी तथा घर में क्रीम से क्या बनाते हैं? मक्खन। ठीक है ना। और कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, है ना। ये इसको अपन कहाँ देखते हैं? अपन देखिए ना इसको अपन इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना? केवल रक्त, मूत्र और दूध से क्रीम। ठीक है, बस समझ पाए? ठीक है। कोई अगर कहे कि दूध से क्रीम कैसे अलग होती है? 3 लाइन जवाब दोगे। दूध से क्रीम अलग होती है अपकेंद्री। ये अपकेंद्री क्यों आया? क्योंकि क्या आया है? अभिकेंद्री क्यों आया? क्योंकि हम उसको घुमाए हैं। ना तो घुमाते, ना अभिकेंद्री आता, ना अपकेंद्री आता। ये बात समझ पाए? इसीलिए आदमी गोल गोल घुमाता है। कभी ऐसे देखो लंबा लंबा घुमाए, लंबा लंबा ऐसे घुमाता है ऐसे आदमी, उसको इसीलिए गोल घुमाता है। और जब गोल घुमाता है तुम अगर देखो तो जो उसका होता है ना, क्या नाम से नहीं होना, क्या बोलते उसे, वो दीवार में चिपक जाता है। जिस पात्र में उसको घोल रहे हो तो साइड में हो। क्यों? क्योंकि अपकेंद्री कहाँ लगता है? केंद्र के बाहर की तरफ। आए वो समझ में यहाँ पे? ठीक है। ठीक है, समझ पा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। चलो अब आगे आते हैं पर
तो कैसे अलग करते हैं सौम्य इसको? अपकेंद्री क्यों जा रहा? अपकेंद्री क्यों लगा? क्योंकि बाहरी लगा। बाहरी क्यों लगा? अभिकेंद्री लगा। अभिकेंद्री क्यों लगा? अपन उसको घुमाए। ये बात ध्यान, तीनों बातें इसमें लिंक है। आगे आते हैं अपन, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। इस लाइन का बताओ हमें, ये कह क्या रहा है? इस लाइन का मीनिंग क्या है? सर ऐसे है कि इसे दूध और पानी को मिलाए, पानी और रेत अघुलनशील है। पानी और रेत, पक्का बेटा आकाश, दो द्रव चाहिए, द्रव। रेत क्या हो गई? ठोस। अच्छे से दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? आप बोल रहे हो पानी और दूध, मुझे बताओ क्या पानी दूध नहीं घुला है? पानी और तेल। पानी और तेल, पानी और दूध अगर आप ध्यान से देखो बेटा, पानी दूध घुला है, क्योंकि देखो दूध नीचे भी है, लग रहा है घुला है लेकिन घुला नहीं है। लग रहा है कि समांगी, लेकिन है कैसा? विसमांगी। तुम अगर देखो तो दूध नीचे भी आ गया है कि नहीं बात ध्यान से? लेकिन अगर तुम पानी में तेल डालो तो क्या तेल नीचे आएगा? तेल ऊपर ही रहेगा। तो तेल क्या है? द्रव। पानी क्या है? द्रव। तो दोनों घुले नहीं है। अब इनको कैसे अलग करना है? ठीक है आकाश, तो यहाँ पे पानी और रेत क्या होगा? यहाँ पे दो अघुलनशील ऐसे द्रव जो घुले नहीं है, उनको हम कैसे अलग करेंगे? जैसे कल मैं एग्जाम्पल दिया था गाड़ी का, अगर तुम्हारे गाड़ी की टंकी में तेल आ गया, वो सॉरी क्या आ गया है? पानी। तो तेल निकालो, क्या होगा उसमें? पानी। उसको हिला के ऐसे छोड़ दो, तो पानी का घनत्व ज्यादा, तो पानी नीचे, तेल का घनत्व कम, तो तेल क्या हो गया? ऊपर, तो पानी अलग कर लेगा। तो मेरी गाड़ी खराब हो गई, तेल निकाला, ऐसे हिलाया और ये कर दिया, तो पानी कहाँ गया तुम्हारा? नीचे। तेल कहाँ गया तुम्हारा? ऊपर। और फिर ढक्कन नहीं खोल दिया, तो वो देख रहा था क्या निकल गया तुम्हारा? पानी। और जैसे तेल आया दबा लिया और फिर डाल दिया टंकी में। ठीक है ये बात क्यों किया ऐसा? वो क्योंकि दोनों घुले नहीं है। अगर घुल जाते, अगर मान लो कि घुल गया, क्या है ना, क्या इसको ऐसे रख सकता हूँ मैं? पक्का ना? चलो अब देखो इधर, तो ये कब बातें मैं तुम लोगों को समझा चुका देखो यहाँ पे, ठीक है ना? ये देखो लिखा, ये देखा यहाँ पे अपना क्या है? ये पानी है, ये क्या है? मिट्टी का तेल। किसका घनत्व ज्यादा? तेल का। किसका ज्यादा? पानी का। इसका घनत्व क्या हुआ? इसका घनत्व क्या हुआ अपना? ज्यादा। अगर घनत्व ज्यादा तो ये भारी, और अगर भारी तो कहाँ गया? नीचे बढ़ गया। इस तेल का घनत्व क्या हुआ? घनत्व क्या हुआ? कम। अगर घनत्व कम हुआ तो क्या हुआ हमारा? हल्का। और अगर हल्का हुआ तो क्या होगा? तैरेगा ये, तो कहाँ चला गया? ये ऊपर। ठीक है, अपन पानी निकाल दिए और फिर तेल को निकाल दिए। ठीक है चलो, तो दो अघुलनशील द्रव को अपन कैसे अलग करेंगे? किसके द्वारा? ये हाँ, इसका नाम है देखो, द्रवों का पृथक्करण के द्वारा। ठीक है, दो अघुलनशील द्रवों को कैसे अलग करेंगे हम? द्रवों के पृथक्करण। ठीक है चलो, अब आगे आते हैं अपन, नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? समझाओ। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? नमक तथा कपूर दोनों को ले लिए। क्या लिए अपन ने? नमक लिया, और क्या लिया अपन ने? कपूर। दोनों में क्या अंतर बताओ? दोनों में समानता क्या है बताओ पहले। नमक क्या है अपना? सॉलिड है ना, ठोस है नहीं। कपूर क्या है? सॉलिड। क्या घोलेंगे? नहीं। अब दोनों को अलग करना है, तो भाई अपन ने सीखे ना कि कपूर को जैसे तापमान दे तो ठोस क्या बन गया? ये गैस। कपूर निकल गया, क्या वहां निकल आया? नमक। तो कपूर, ये नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातक विधि द्वारा। अपन देखेंगे ये बात पक्का है ना, चैप्टर नंबर 1 में। तो क्या लिखा है देखो, साफ लिखा हुआ है। और लिखा है कि लास्ट अध्याय में हम देखे हैं कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्या ये बात सही लिखी है बताओ? क्या कोई भी चीज कभी ठोस से गैस में कन्वर्ट होती है? नहीं, द्रव में जाना पड़ेगा। कोई इंसान कभी 8 से 11 में कभी आएगा क्या? बीच में वो 9th और 10th का सामना जरूर करे, भले वो एक दिन के लिए आए, लेकिन 9th में उसको एडमिशन लेना पड़ेगा। बिना 9th और 10th के वो 8th से 11th में नहीं आ पाएगा। वैसे ही बिना, अगर ठोस है तुम्हारा, अगर ठोस है तो ठोस सीधा गैस में कभी भी चेंज नहीं होता। ये द्रव में आता, लेकिन इतने कम समय के लिए आता है, इतने कम तापमान के लिए आता है कि उसको हम देख नहीं पाते। बिना द्रव में आए बिना संभव ये नहीं। पहले तो क्या हुआ? ठोस, द्रव, गैस बनी। ठीक है ना? तो
सीधे क्या लिखा है, ठोस अवस्था से सीधे किसमें होता है ये गैस में परिवर्तन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया है, ये क्या लिया इसमें, देखो यहाँ रुई लगा दिया है, रुई लगा दिया है, उल्टी कीप रखा है, ठोस की क्या लिया तुम्हारा कपूर लिया है, चीनी का मिट्टी लिया फ्राई है, यहाँ क्या लिया कपूर और नमक का लिया देखिए, यहाँ गर्म किया तुम्हारा कपूर, यहाँ के चिपक गया तुम्हारा पानी खत्म, क्या निकाले तुम्हारी ये सॉल्ट को तुम्हारा निकाल लिया बाहर, तो क्या कहेंगे इसे अपन उत्पादन। अघुलनशील द्रव को अपन कैसे अलग करेंगे, अघुलनशील द्रव, अघुलनशील द्रव कैसे अलग करेंगे पृथक्करण। और अपन क्या देखे थे, द्रव से क्रीम निकालना, अरे दूध से क्रीम निकालना कैसे करेंगे, अपकेंद्री बल, यहाँ क्या करेंगे ऊर्ध्वाधर। ठीक है, चलो आगे आते हैं। लेकिन समझना यहाँ पे तीन और चीज है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र ये होता है NH4Cl, NH4Cl होता है, कोई लिखा है ये NaCl लिखा अपनी किताब में, क्या होगा NH4Cl होता है, NH4Cl। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है नेप्थलीन, क्या है ये नेप्थलीन, क्या होती है नेप्थलीन, क्या है बताओ, नेप्थलीन तुम्हारी क्या है, अरे मैं बताया था ना कपड़े में गोली रखते हैं, कपड़े में गोली रखते हैं, गोलियां आती रखने के लिए, सफेद कलर की आती है ना गोलियां में जोड़ रखता है ये, वो ठोस सीधे गैस में कन्वर्ट होती नहीं होती है। ठीक, ये गोली आती है। और एंथ्रासीन, ध्यान रखना कपूर, ध्यान रखना ये बात, चार चीजें कौन कौन सा, कपूर पहला, दूसरा तुम्हारा क्या होगा अमोनियम क्लोराइड, क्या होगा अमोनियम क्लोराइड, दूसरा, तीसरा अपना क्या होगा नेप्थलीन, तीसरा क्या होगा एप्थलीन, और चौथा क्या होगा एंथ्रासीन। इन सब को तुम कैसे अलग करोगे ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, ये बात ध्यान रखना। ये सीधे ठोस में किसमें कन्वर्ट होते हैं गैस में, जो अपने यहाँ रखा होता है घरों में ओडोनिल, ठोस से किसमें कन्वर्ट हुआ वो गैस में। ठीक है ना, चलो आगे आते हैं अपन यहाँ पे काली स्याही, काली स्याही में डाई एक ही रंग है, हाँ ये अच्छा एग्जाम्पल है, इसके थोड़ा अपन प्रयोग करेंगे आज। देखो समझ नहीं ये तुमको कह क्या है, देखो तुम लोग को मैं समझाता हूँ इसको, काली है ना सही मेरे पास, देखो दिखाता हूँ कहना क्या चाहता है, देखो दिखाता हूँ काली स्याही क्या है ये बताओ यार, पेपर डूब जाएगा है ना, कोई सफेद कागज तो जरा है, सफेद कागज भी जरा है, देखो समझ रहे कहना क्या चाह रहा है, तुमको मैं समझा देता हूँ। हालांकि देखो शायद इसमें इसके तो मुझे क्या चाहिए, इसके लिए अपने को चाहिए लिटमस पेपर, जो कि है नहीं अपने पास, अपन नॉर्मल पेपर्स करें तो जरा हाथों पे हल्का सा थोड़ा सा दो, फाड़ के दो, हाँ दो। देखो ये अपन ने लिया पेपर, देखो समझना क्या कह रहा है, देखो अपन ने पेपर लिया, आंसर देना हमें, ठीक है ना आकाश लोग, ठीक है आंसर देना बेटा। ये अपन ने पेपर लिया, अब हालांकि पेपर होना चाहिए अपना कौन सा लिटमस पेपर होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन अपन नॉर्मल पेपर लिए गरीबी वाला। देखो अपन ने काली स्याही, अच्छा है देखा करो, तो एक अपन डाई देखी है, डाई को अपन कैसे अलग करते हैं गर्म करते है ना, कैसे वाष्पीकरण। देखो ये क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा काली डाई है, कहाँ गया ये काली स्याही, ठीक है अपन काली स्याही लिए ये, काली स्याही में डाई, डाई का तो क्या होता है रंग, है ना, डाई कहीं आती है, तो डाई में एक ही रंग है क्या, सवाल रखे तो क्या लगा में क्वेश्चन मार्क, ये तुमने सवाल किया है कि जो ये काला मार्कर है काला स्याही, तो क्या इसमें एक ही रंग है, ये सवाल है। हाँ तो आंसर दो, क्या इसमें एक ही रंग है बताओ, हाँ कितने रंग है, क्या इसमें एक ही रंग, वही सवाल कर रहा है, क्या काली स्याही में डाई, डाई मतलब है ना, डाई में क्या एक ही रंग है, क्या इसमें एक ही रंग है, और चेक करते देखो समझना। इसके लिए किताब में क्या बोला इसमें कि एक अपने क्या लेना है लिटमस पेपर लेना, कहाँ गई पेपर, देखो क्या लेना है इसमें अपने को, इसमें ऊपर स्याही का निशान लगाना है, इसको जल में डुबोना है, और जल में डुबोना करीबन हमें इसको 10 मिनट, तुमको दिखाता हूँ देखना कि काली स्याही नहीं है, कई रंगों से ये दिखाता हूँ देखो इसमें क्या करना अपने को कि अपने को इसमें अपने को करना क्या है कि अपने को ऐसे रख के थोड़ा सा पानी के ऊपर लेवल तक काली स्याही थोड़ा डार्क खींच दो, ऐसे डार्क अपन खींचे, ये खींच दिए, ठीक है इसको थोड़ा डार्क कर दो,
ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक समझ में आया ना? हालांकि इसके लिए अपने को चाहिए पेपर, लेकिन पेपर है नहीं। अब अपन इसको करेंगे क्या, देखो समझना। अब अपने को करना क्या है कि इस पेपर को अपने को पानी में डालना है। इस पेपर को मैंने पानी में डाला, एक गिलास है छोटी है, ये वाले मोड़ के नहीं भूलना है। और पार्टी हाँ दिखाता हूँ, मोड़ देंगे तो क्रिया नहीं होता है अच्छे से। अब वहाँ तुम लोग वो आंसर देना क्या होगा, देख ये अपन ने इसको फोल्ड किया, देखो हो गया तो दिख गया। देखो तो अपन ने किया ऐसे ही, अपन ने इसको इस पर डाला इस पर, लेकिन ध्यान रखना कि जहाँ पे अपनी ये डाई है तो डाई के अपने पूरा गीला होना नहीं चाहिए, डाई के 2 सेंटीमीटर तक केवल पानी होना चाहिए। और इसको ऐसे छोड़ देना, इतना करके अपने को इसको छोड़ देना, केवल इतना करके। अब ये पेपर गीला हो जाएगा, ये पेपर तुम्हारे पास जाएगा गीला, इसके स्थान पे में क्या होना चाहिए, क्या नाम से, इसके स्थान पे हमें लिटमस पेपर होना चाहिए। अब सुनना, इसको मैं करके छोड़ देंगे अगर मान लो तो तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है वो समझना। तो सुनो, जैसे मान लो कि अपनी डाई है, ये अपना पेपर है, पेपर में हमने क्या लगा दिया, डाई लगा दिया, डाई लगाई, ठीक है। अब सुनना क्या हुआ, डाई लगाने के बाद जैसे हमने इसको पानी में डुबोया, तो मान लो जो हमारा पानी है ना, यहाँ तक हमने डुबोया पानी में। अब पानी में जब हमने डुबोया तो ये पेपर है पक्का, और अगर ये पेपर है तो बताओ इसमें केसिकत तो है कि नहीं है केसिकत तो ना। अब पानी धीरे धीरे कहाँ चढ़ेगा, पेपर में ऊपर, और जैसे पानी धीमे धीमे ऊपर चढ़ेगा तो ये रंग को लेके ऊपर उठेगा। तो तुमको ये काला जितने रंगों से बना होगा तो सभी रंग तुमको दिख जाएंगे, और जो जितना ज्यादा पानी में घुलनशील होगा उतना रंग तुम्हारा ऊपर चढ़ेगा, और जो पानी में जितना कम घुलनशील उतना कम। अगर कभी नोटिस किए होंगे कि मान लो अगर शर्ट में ही तो मान लो कभी अगर गिर गई शर्ट में, तो देखो गिरने के बाद हल्का हल्का वो फैल जाती, देखे हो? तो कौन सी वहाँ क्रिया लगी, तुम्हारी केसिकत की, तो तुमको हल्का वो नीला गाढ़ा दिखने लगता है, पक्का ना। तो अगर तुम इसे घर में करने की मान लो करना चाहिए, दिखा दूंगा। इसके लिए अपने मुझे कौन सा पेपर जो गीला ना, क्योंकि ये जैसे गीला वो गिर जाएगा नीचे, पेपर जो तुम्हारे जो पेपर में तुम्हारा कौन सा पेपर, ठीक है ना, इसमें तुम जैसे करोगे तो ये पानी कहाँ चढ़ेगा, धीमे धीमे ऊपर, और थोड़ा इसमें 10 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। और जैसे पानी ऊपर चढ़ा तो ये डाई को लेकर ऊपर उठेगा, है ना। तो जैसे तुम्हारा डाई को लेकर ऊपर उठेगा तो ये काला रंग कई लेयर में डिवाइड हो जाएगा। तो इससे मालूम चलेगा कि काला रंग कितने लेयर से हमारा बना है, ठीक है। इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्या बोलते हैं, क्रोमैटोग्राफी। तो समझना, सुनो, पानी से डाई को अलग करने के लिए वाष्पीकरण, और डाई से कलर को अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। पानी से डाई को अलग करना है तो वाष्पीकरण, और डाई से रंग को अलग करना है तो क्या करोगे इसमें अपन, क्रोमैटोग्राफी। इसको मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ कि है ना शायद हो जाए, इसको थोड़ा छोड़ने का प्रयास करता हूँ। अब अगर ये टेढ़ा हो गया तो वो है, अगर टेढ़ा जाएगा तो है ना, इसमें कैसे का तो तुम्हारा नहीं होगा। तुम अगर करोगे इसको कि धीमे धीमे तुम्हारा तुमको दिखाऊंगा, यूट्यूब में दिखा देता हूँ, शायद इसमें हो, देखो समझ जाओगे तुम लोग कैसे। थोड़ा इसमें समय लगेगा, समझ गए, वो दिखा में समझ गए हो, तो बोली नहीं रही प्रियंका, दिखा में समझ गए, बताओ। क्या नाम है, क्रोमैटोग्राफी। ये वाला इसे करो, तो क्या Is that a food? That thing's a vending machine. Right here, everyone, fasten your seatbelts. And here we go! This video
video shows an example of a chromatography experiment. Curve is wet erase, which means that the pigments are water soluble. समझ रहे हैं कौन सा दिखा दूँ? उसके नीचे भी है। क्या आपने कभी पतली कागज पेपर है, इसकी एक पतली परत है आपके पास में, देखो समझ में क्या बोल रहा है? ये इसके ऊपर रहना चाहिए। इसे बड़े आश्चर्यजनक तरीके से, चलो मैं कल दिखाऊं तुम लोगों को, ठीक है? कल इसमें है ही नहीं यूट्यूब में, उसके लिए अपने को चाहिए लिटमस पेपर। लिटमस पेपर अगर मिल जाए तो ठीक है। अभी से बताया। And by the completion of our experiment, we should see some very nice stuff. इतने बोलियार में डिवाइड हो जाएगी कलर। तो चलो कल दिखाऊंगा। ब्लैक कलर। हाँ चलो कल दिखा दूंगी, ठीक है? कल तुम लोग को दिखा दूंगा। चलो इसमें है ये भी है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि काला रंग कितने रंगों से डिजाइन हुआ है, ये सभी रंग यहाँ डिवाइड हो जाएंगे, ठीक ना? है ना? कल लाके मैं दिखा दूंगा, ठीक है? चलो अब आगे आते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, समझ पाए यहाँ पे? ध्यान दो, इस पे क्या देना, देखो ये क्या लिखा, देखो इसमें, देखो समझते हैं। जल क्या तुम्हारा? विलायक। जल सर्वात्रिक क्या अपन देखे थे, विलायक है कि नहीं है? जल तुम्हारा क्या होगा? विलायक। डाई तुम्हारी क्या है? डाई क्या है? विलेय है। ठीक है, ये बात जान रहे हैं अपन, कोई समस्या यहाँ नहीं है। जैसे ही जल छानक के द्वारा ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, मतलब केशिकत्व है ना? क्या वो इसमें केशिकत्व होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले जाता है। जैसे ऊपर चढ़ेगा तो डाई के कणों को भी अपने साथ लेके जाएगा। प्रायः डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। डाई जो होती है दो या दो, है ना, रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है। जो जल में घुलनशील होगा वो तेजी के साथ ऊपर उठेगा और इस प्रकार हम रंगों को अलग करना संभव हो पाता है। ठीक है, अगर रंगों को अलग करना है तो अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे क्रोमैटोग्राफी। क्या करेंगे अपन? क्रोमैटोग्राफी। और अगर रंग से पानी को अलग करना है तो क्या करेंगे? वाष्पीकरण। ठीक है, बात समझ पाए? मतलब रंग से पानी को अलग करना है वाष्पीकरण, और रंग से रंग अलग करना है तो क्या? क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, मिश्रण से घटकों को अलग करने की इस है ना, क्या बोलते हैं? क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का मतलब क्या होता है? रंग होता है। इस विधि को सबसे पहले रंगों को अलग करने का प्रयोग किया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या दिया है। यह ऐसी मेथड है कि जिसका इस्तेमाल हम उन विलेय को अलग करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में। इस लाइन का मीनिंग क्या है? हाँ, इस लाइन का मीनिंग हमें क्या बताओ? मतलब विलेय पदार्थ हो जैसे पानी में घुले हो सकते हैं। इस लाइन का मीनिंग क्या निकल रहा है? इस विधि का इस्तेमाल का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को अलग करने में करते हैं जो एक ही विलायक में घुले होते हैं। पानी जैसे पानी। जैसे कैसे? पानी तो यहाँ नहीं, यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग क्या होता है बताओ? साफ साफ क्या मैं समझा दिया हूँ। इस लाइन का नहीं, हाँ आकाश बताओ। इस विधि का उपयोग, यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को अलग करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। विलेय मतलब जो घुल के अपना अस्तित्व खत्म कर दें वो विलेय है। विलायक जो घोले। तुम ध्यान करो, अगर मान लो मैं काला रंग यहाँ पे खींचा, अब मान लो अगर काले रंग से कई सारे रंग मान लो तुम्हारे अलग हुए, ठीक ना, मान लो काले तुम्हारे कई सारे रंग अलग हुए, तो ये रंग तुम्हारे क्या थे? विलेय थे। क्यों विलेय थे? क्योंकि अपना अस्तित्व खो चुके थे। और ये मेन रंग तुम्हारा क्या हुआ? विलायक हुआ। यहाँ पे पानी की बात नहीं कर रहा है ये, ठीक है? तो यहाँ से तुम्हारे क्या हुआ? सभी का क्या हुआ? तुम्हारे अलग अलग हुए। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो ये सभी किसमें विलेय हैं? पानी में। समझे? सभी किसमें है विलेय? पानी में। तो जो पानी में ज्यादा विलेय है वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा और जो कम विलेय है वो कम ऊपर तक जाएगा। भाई के पानी के साथ ज्यादा विलेय है तो जहां तक पानी जाएगा वो
और जो कम है तो वो केवल कम तक जाएगा। समझे क्या बोल रहा है ये? तो रंग तुम्हारे यहाँ पे, रंग तुम्हारे क्या है? विलेय हैं, विलेय हैं। अब पानी तुम्हारा क्या है यहाँ पे? विलायक है, ठीक है ना। ये सभी रंग जो है जो तुम्हारे क्या बना है? काला रंग बना है, ठीक है। अभी क्या लिखा है? यह एक ऐसी विधि है कि जिसका इस्तेमाल उन विलेय, इन रंगों की बात कर रहा है, पदार्थों को अलग करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। पानी ही हुआ ना विलायक। हाँ, तो पानी यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा? पानी क्या हुआ? विलायक। और जो रंग पानी में ज्यादा विलायक है वो रंग ज्यादा ऊपर तक जाएगा। जो रंग पानी में ज्यादा विलेय है वो पानी में ज्यादा ऊपर तक जाएगा, और जो रंग कम विलेय है तो वो कम ऊपर तक जाएगा, ठीक है। बस हमने क्या लिखा है ये? चलो अब आगे आओ यहाँ पे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? डाई के करने के लिए। प्राकृतिक रंग तुम्हारा क्या लिखा है? पिगमेंट। रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने के लिए, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने किसका इस्तेमाल करते हैं हम? क्रोमैटोग्राफी के बाद ध्यान रखना, इसको स्टार लगा लो। रक्त से नशीले ड्रग्स को अलग करने के बाद किसका इस्तेमाल करते हैं? क्रोमैटोग्राफी। चलो अब आगे अपन आते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है? दो घुलनशील द्रवों को, हाँ चलो सौम्य, इसका मीनिंग क्या लिखा है बताओ? दो घुलनशील का मतलब क्या हुआ? आराम से हेडिंग देखो, आराम से आंसर दो। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? बताओ क्या लिखा है? दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण, जैसे घुलनशील है ये, नमक और पानी, सही है? गलत है बेटा। नमक और पानी, ये नमक, हाँ ये क्या होगा तुम्हारा? नमक ये ठोस। ये क्या बोल रहा है? दिमाग लगाना है। दो घुलनशील द्रव बेटा, दो घुलनशील द्रव के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? तो एग्जाम्पल क्या था तुम्हारा? दूध और पानी वाले एग्जाम्पल, ठीक है। और देखते हैं देखो अब इसमें क्या किया है। तुमको क्या दिया यहाँ पे? देखो एसीटोन। इस बात को ध्यान रखना, क्या दिया तुम्हारा? एसीटोन, एसीटोन दिया है, और साथ में क्या दिया है? जल। इससे अपने को मालूम चला कि एसीटोन हमारा क्या होता होगा? द्रव अवस्था में होता होगा, हाँ ना होता हो, और एसीटोन द्रव अवस्था में सच में होता है, ठीक है। चलो आओ इसमें देखो, इसमें किया क्या है? देखो समझना, इसमें किया क्या है? इसमें किया तुम्हारा ये है, देखो समझना। इसमें क्या लिए? देखो क्या लिए यहाँ पे? बीकर। और क्या लिया तुम्हारा? पानी भी लिया, साथ में क्या लिया? एसीटोन। अब गर्म किया। अब सुनना, पानी की तुलना में एसीटोन जो होता है ना, एसीटोन बहुत जल्दी गर्म होता है। जैसे तुमने यहाँ जलाई, तो अगर मान लो एसीटोन में पानी घुला हुआ है तो एसीटोन बहुत जल्दी गर्म होगा। और एसीटोन देखो, एसीटोन जल्दी गर्म होके भाप के रूप में ऊपर उठा। तो देखो इधर ये ऊपर उठा, और ऊपर उठने के बाद यहाँ से इसको निकाले, और यहाँ पे हमें एक संघनन पात्र लगाए हैं। देखो समझना, जब यहाँ से तुम्हारा एसीटोन ऊपर निकला तो गर्म था, ये गर्म था पक्का। मैं कह रहा हूँ कि पानी की तुलना में एसीटोन बहुत जल्दी गर्म होता है। तो थोड़ी आग लगी तो गर्म हो गया। कौन गर्म हुआ? एसीटोन। और गर्म हो तो क्या बना? ये भाप बना। और जैसे भाप के रूप में यहाँ से बाहर निकलने लगा, निकलने यहाँ तक जैसे आया, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने एक संघनन तो लगा दिया है, जल संघनक, मतलब कि ठंडा करने वाला क्या लगा दिया यहाँ पे? पदार्थ, कि जिससे जो गर्म गैस थी वो ठंडी हो जाए। तो जो भी गर्म था क्या हुआ? वो ठंडा। तो गर्म, देखो समझना, यहाँ पे एसीटोन तुम्हारा क्या था? एसीटोन तुम्हारा यहाँ पे द्रव था, और फिर क्या बना? भाप बना। भाप क्यों बना? गर्म हुआ। अब जब ये भाप में जैसे बाहर आ रहा था तो हम इसे ठंडा कर दिए, तो फिर में बन गया द्रव। और जैसे द्रव ये बना तैसे हम इसको अलग कर लिए। जैसे सिंपल यहाँ पर समझना, जैसे मान लो तुमने बीकर में गैस में लगाया पानी, अब पानी गर्म हुआ तो भाप बना। अब पानी भाप में जैसे ऊपर जा ही रहा था, तुमने ऊपर से रख दिया प्लेट, तो वही भाप किसमें कन्वर्ट हो गई? द्रव में। तो प्लेट जैसे तुमने उसके ऊपर रखा तो जो भाप तुम्हारी गर्म थी क्या हो गई? वो ठंडी। बात समझे क्या बोल रहा हूँ? पक्का सेम यहाँ पे हुआ है। तो पानी अभी गर्म हो ही नहीं पाया, पानी की तुलना में ज्यादा कम तुम्हारा एसीटोन। तो जैसे एसीटोन थोड़ा गर्म हुआ, ऊपर गया भाप के रूप में, यहाँ से बाहर निकला, और जैसे यहाँ से बाहर निकला यहाँ ठंडी कर दी है उसे, और जैसे ठंडी हुआ तुम्हारा हुआ ये द्रव। इसको हम द्रव के रूप में क्या निकालेंगे? बाहर।
ठीक है। तो एसीटोन पानी में घुला हुआ था, दो घुलनशील द्रव को कैसे अलग करते हैं, इसको बोलते हैं आसवन विधि। अब मान लो अगर देखो इधर, अगर यहाँ पे होता दो अघुलनशील द्रव, जैसे जैसे तेल और पानी, इनको कैसे लगती थे अपन, अरे इनको पृथक कर पक्का, और रंग को कैसे अलग किए हैं, क्रोमैटो। अब पानी से रंग को वाष्पीकरण, ठीक है ना ये बात। चलो तो इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, आसवन विधि। क्या बोलते हैं इसे अपन, आसवन विधि। ठीक है, समझे बात ध्यान से। चलो अब सेकंड आते हैं, देखो सेम लिखा हुआ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, कहाँ गया ये, कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, देखो समझ आया क्या लिखा है। इस विधि को वाष्पन कहते हैं, कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को अलग करने में करते हैं जो हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, पानी का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। हमने साथ में क्या डाला था, एसीटोन। एसीटोन का क्वथनांक लगभग 5 डिग्री होता है, मतलब पानी कब उबलेगा 100 में, और ये कब उबलेगा 5 में। तो थोड़ा गर्मी मिली तो ये उबल गया, तो क्वथनांकों के अंतर कितना हुआ, बहुत ज्यादा। तो क्या लिखा है, इसका इस्तेमाल करते हैं कि दोनों के क्वथनांकों के मध्य क्या होता है, अधिक अंतर होता है। ठीक है, बात समझे। अब क्या लिखा है, ठीक है। चलो अब देखो, अब जिनका अंतर समझना, जिनका अंतर 25 केल्विन से कम होता है, कितना होता है, ध्यान देना, जिनका अंतर 25 केल्विन से कम होता है, उसके लिए एक और तुम्हारा क्या गया है, अभाजी आसवन। इसको अपन देखेंगे अपन कल, ठीक है ना। अब देखो समझना, देखो अगर अंतर ज्यादा है तो क्या करेंगे, आसवन। अगर अंतर ज्यादा है आसवन, अगर अंतर 25 से कम है तो क्या करेंगे, ठीक है। अब तुम्हारा भाजी आसवन का डायग्राम है तुम्हारा, ये देखो, ठीक है। इसको अपन देखेंगे कल, ठीक है, समझे ये बात। तो आज अपन ने क्या क्या सीखा बताओ। देखो आज अपन ने क्या क्या देखा, शुरुआती अपन ने क्या देखा बताओ। पानी से क्या अलग करना है, डाई। किसके लिए, पानी से डाई, किसके लिए, नाम बताओ क्या है, वाष्पीकरण। क्या नाम है, वाष्पीकरण, वेरी गुड, वाष्पीकरण। दूसरा हमने क्या अलग किया, डाई से क्या अलग किया, रंग। डाई से रंग, क्या नाम इसका, क्रोमैटोग्राफी, वेरी गुड, क्रोमैटोग्राफी। और दूसरा हमने अलग किया है दूध से क्रीम, दूध से क्रीम। क्या था इसका, क्या था इसका, अपकेंद्री, केंद्रीय, अपकेंद्री। अपकेंद्री क्यों आया, क्योंकि अभिकेंद्री आया। अभिकेंद्री क्योंकि उसे घुमाया गया, ठीक है, ये बात समझ पाए। तो 3 अपन ने देखा, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा इसमें क्या था बताओ बेटा, चौथा अपन ने क्या देखा, इसमें क्या देखने वाला अपन आज, अच्छा, दो अघुलनशील, अघुलनशील द्रव, दो अघुलनशील द्रव। एग्जाम्पल क्या होगा सर, तेल और पानी। तो कैसे अलग करें इनको, पृथक करें, पक्का। और क्या देखिए, दो घुलनशील द्रव, दो घुलनशील द्रव, लेकिन कंडीशन क्या है, उनका क्वथनांक का अंतर ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या था इसमें, पानी और क्या था, एसीटोन। एसीटोन इसे कैसे अलग किए हैं अपन, आसवन। अब कल अपन क्या देखेंगे, अभाजी आसवन। जब क्वथनांक का अंतर क्या होगा, कम, किससे कम, 25 केल्विन से कम, ठीक है, समझे बात यहाँ से। तो आज अपन ने कितना देखा, 5 मिनट, ठीक है। समझ यहाँ पे आइए, सभी के सभी क्या है, ये मिश्रण है, ठीक है। उतारो जल्दी इसको, इसको शॉर्ट कर उतार लो, चाहे इसको शॉर्ट ले, थोड़ा इसको जूम कर दीजिए, वीडियो में आ जाएगी, देख लेंगे। फिर दिख, चलो साफ लिख देगा। पहला क्या था, वो हाँ, पानी से डाई, पानी से डाई, वाष्पीकरण। इसका नाम क्या था, वाष्पीकरण। फिर क्या था, डाई से रंग अलग, इसका नाम क्या था, क्रोमैटोग्राफी, ठीक। फिर क्या था तुम्हारा, ये होगा दूसरा। तीसरा क्या था अपना, दो अघुलनशील द्रव, एक नंबर, दो अघुलनशील द्रव। क्या एग्जाम्पल होगा, तेल और पानी। किससे अलग करेंगे अपन, पृथक, ठीक।
इसके बाद दो घुलनशील द्रव, दो घुलनशील द्रव किससे अलग करेंगे? आसवन। लेकिन यहाँ पे क्वथनांक क्या होना चाहिए? अंतर ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है इसका? पानी और एसीटोन। और क्या देखें अपन, बताओ? हाँ, ये 4 हुआ। और क्या देखें अपन? 5वां मक्खर वाला। क्या देखें अपन? दूध से क्रीम निकालना, ये निकालना, चाहे तो इसकी जांच करना, चाहे तो खून की जांच करना, चाहे तो कपड़े साफ करना। इसके एग्जाम्पल सब अपकेंद्री। अपकेंद्री क्यों आया? क्योंकि क्या आया है? अभिकेंद्री। अभिकेंद्री क्योंकि उसे गोल गोल घुमाया है। अगर कभी जो लोग खून की जांच करते, कभी उनके यहाँ तुम अगर जाना तो जो है ना, जाओगे तुम खून तो वो शीशे में निकाल के एक उसमें रखते तो गोल गोल घूमती है वो मशीन, देखे हो ना? तो खून को वो है ना घुमाते हैं। जैसे खून को अपन घुमाते हैं, खून को अपन घुमाएं तो खून में क्या है? प्लाज्मा भी है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी है। देखो सीबीसी होता है। क्या होता है? सीबीसी। क्या होता है? सीबीसी। अगर तुम खून टेस्ट करवाने जाओगे तो क्या बोलते हैं? सीबीसी से बोलते हैं। सी का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। सुनना, क्या होता है? कंप्लीट। अब बी मतलब क्या होता है? ब्लड। 80 माने होता है काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो ये बताओ काउंट कैसे करोगे? जब तुम अलग अलग करोगे, हाँ या ना? पक्का। तो खून की जांच करने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? अपकेंद्री बल। और एक और छूट गया है आज का, कपूर और नमक वाला। कपूर प्लस नमक क्या होगा इसमें? ऊर्ध्वपातन। इतना अपन ने आज देखा। यहाँ सवाल आते हैं, अच्छा कपूर के स्थान पे क्या ले सकते हैं अपन? और एक ले सकते हैं एंथ्रासीन। ध्यान आया? एंथ्रासीन। अमोनियम क्लोराइड। और एक क्या है तुम्हारा? अमोनियम क्लोराइड। और क्या है? एक और तुम्हारा क्या है? नेप्थलीन। ये सब में तुम्हारा क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। इसका मीनिंग क्या हुआ? ठोस से गैस। क्या सही है? नहीं, द्रव नहीं आता, लेकिन बहुत कम समय के लिए। इसको उतारो जल्दी, एक साथ इसको लिख लो।